आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, जो भी स्टूडेंट न्यू हैं वो आप लोग कल की क्लास, परसों की क्लास, अभी तक 2 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं, उनको आप लोग जरूर देख कर आना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास नंबर 3। अगर आप लोग पहले वाली क्लासेज नहीं देख कर आओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, याद रखना आप लोग। एकदम बढ़िया। चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज की क्लास। देखिए, अगर कभी भी दो चीजें, ध्यान से सुनना, दो नंबर a प्लस बी बराबर, मान लो इनका सम भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? इनका सम मान लो दिया हुआ है 8, और इनका डिफरेंस अगर दिया हुआ है हम लोगों को, मान लीजिए 2 या 1 या 2, एक ही दिया हुआ है। तो कोई पूछे कि ए और बी का रेशियो बताओ, ए अनुपात बी, तो ऐसा करने के बाद ए और बी का रेशियो पूछे तो एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। अगर ऐसा कभी भी अपने पास पूछा गया है तो एक बार तो दोनों को आप लोग ऐड कर दिया करो, एक बार दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, ये रेशियो आ जाएगा। कोई बच्चा पूरा सोल्व करना चाहता है तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को ऐड कर दोगे तो 2a बराबर अपने पास 9 आ गया। तो a का मान आ गया 4.5, जब 2 से भाग दोगे 4.5 यहां पुट करोगे तो b की वैल्यू जो आ गई वो अपने पास आ गई 3.5। फिर आप बाद में रेशियो निकाल लेना, 4.5 और 3.5 का रेशियो अगर निकालोगे तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 से कट रहा है 9 बार और 5 से कट रहा है 7 बार। आपका जन्मदिन है लोकेश, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भाई आपको। खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए अपनी जिंदगी में। ये मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। यहाँ पर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को, तो इतना बड़ा आप लोग क्यों करते हैं क्वेश्चन को? तो यहाँ पर जब भी इस टाइप से अगर अपने पास आता है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार दोनों को अगर रेशियो ही पूछा है तो एक बार दोनों को आप लोग ऐड करोगे और एक बार दोनों को आप लोग माइनस करोगे। क्या इतनी बात एक बार बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो? ये मैंने पहले भी कभी ना कभी जिंदगी में बताया होगा, फिर मैं बताता हूँ आपको, ये चीजें बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ। बोलिए ठीक है क्या? तो चलिए मैं आपको क्या कह रहा था, जो डिफरेंस है ना ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का अंतर, इनके सम का 20% है। ए और बी का जो अंतर है वो ए और बी के सम का ओनली 20% अपने पास है। या अपने पास ऐसे, तो आप लोग क्या करोगे, यहां से मुझे बताओ रेशियो जो आ गया, ये कट रहा है 5 बार और ये कट रहा है 1 बार, तो यहां से ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का जो रेशियो अपने पास आ जाएगा वो मुझे बताइए क्या 1/5 आ गया है क्या? तो रेशियो में ए प्लस बी का मान 5 है, रेशियो निकालना है मुझे ए और बी का, और ए माइनस बी का मान जो अपने पास 1 है। तो ए और बी का रेशियो अगर निकालना पड़े तो एक बार तो दोनों को जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो क्या 3:2 आ गया है क्या? तो आप लोग ए और बी का जो डिफरेंस है वो उनके सम का 20% है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर सम को ही 100 मान लो। सम अगर 100 है तो बताइए डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 20 होगा। ए और बी का जो डिफरेंस है वो सम का 20% है, और ये दोनों सम और डिफरेंस दोनों देने के बाद अगर ए और बी का रेशियो पूछे तो एक बार तो दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, डिक्रीज कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो और ऐड कर लो। 40 से 3 बार, 40 से 2 बार, आंसर तो अपने पास वही आना है। मैं क्या कह रहा हूं, ए और बी का जो सम है, जो डिफरेंस है वो सम का 45% है। जो डिफरेंस है वो सम का 45% है, तो ये 100 होगा, तो ये कितना होगा 45। अब मुझे बताओ ए अनुपात बी कितना होगा? तो एक बार दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे और एक बार दोनों को हम लोग घटा देंगे। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 29:11, क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा 5 से काटोगे तो? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखना ध्यान से सुनना। वो हम लोगों से बोलता है, सभी लोग देखिए, वो बोलता है ए और बी का अनुपात 3:2 है, बात खत्म, 3:2 है। वो ये कहेगा ए का 20%, ए का 20% बी के 30% के बराबर है। तो वो मतलब हमें जो रेशियो देने होते हैं ना, तो अलग अलग लैंग्वेज में कैसे भी दे सकता है वो। तो यहां पर 0 से 0 बताओ, ए अनुपात बी बराबर कितना आ गया? 3/2, तो रेशियो कितना आ गया? 3:2। ऐसे भी बोल सकता है, ये लोग देना वही अनुपात था लेकिन सीधा सीधा नहीं बोलेगा,
कहेगा परेशान करता हूं बच्चों को, मूर्ख प्राणी। क्यों परेशान करता है, ऐसे ही बोल देता। कभी कभार बोलेगा कि ए जो है ना, ए जो है वो बी का 3/2 है, कभी ऐसे बोल देगा ए बी का 3/2 है, या ए बी का 2/3 है। तो अपने पास ए बाई बी बराबर बताओ कितना आ गया है, 3:2, ऐसे बोल देगा। ये अपने पास रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2, इस प्रकार से रेशियो आ जाएगा। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या। कभी कभार वो कहेगा ए और बी का सम जो है वो तो 5 है, और डिफरेंस जो है वो 1 है। ये कहेगा ए और बी का, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ये कहेगा ए और बी का जो डिफरेंस है ना, वो सम का 20% है। ये जो डिफरेंस है वो सम का 20% है। तो ये मुझे बताओ 100 है तो ये कितना होगा, 20। तो अब दोनों देने के बाद अगर ए अनुपात बी पूछे तो एक बार ऐड कर दो, एक बार घटा दो। ये रेशियो कितने भी तरीके से अपने पास दे सकता है। मुझे बताइए क्या बात समझ पा रहे हो क्या, बस लैंग्वेज चेंज होती है, लैंग्वेज चेंज होती है, बाकी रेशियो किसी भी प्रकार से दे सकता है। बोलिए ठीक है क्या, क्लियर है। तो चलो ये चीजें क्लियर है तो आज मैंने बता दी। ये फाइल नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं, और इसका एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ चुके थे। अगर आपको याद है तो 16 नंबर मैंने आपके लिए छोड़ा था कि भाई इसको करो आप। ऐसा कल छोड़ा था कि याद है क्या। नेक्स्ट आप शेड्यूल अगर नहीं आया तो अब आप अनअकेडमी को ही आप लिखिए, वो डाल देंगे। मैंने मेरी तरफ से 21 तारीख से दे दिया है भाई। ये बैच हमारा 17 तारीख को खत्म होगा। बीच में 2-3 दिन थोड़ा वापस क्योंकि नोट्स को अपडेट करना पड़ता है, और अगला 21 तारीख को मैंने मेरी तरफ से दे दिया अनअकेडमी को कि मुझे 21 तारीख से बैच को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैंने मेरी तरफ से प्रोवाइड करवा दिया है। देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग। अब क्या हम लोग शुरुआत करें, एनओसी दे दिए, बिल्कुल ठीक है। राठौड़ साहब आपका भी बर्थडे है क्या, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। मनोज ने लेग इन्वेंट किया है भाई, मनोज भाई ऐसे इन्वेंट मत करो। तो चलिए 17 सितंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। लैग तो नहीं है ना, क्या ठीक चल रहा है, चलिए मैं पढ़ाता हूँ। ये या तो ऐसा हुआ होगा कि बड़ा क्वेश्चन देखकर लैग आ गया होगा, ऐसा भी हो सकता है काफी बार। दो बर्तन दूध और पानी का मिश्रण है। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 32.25% कम है, तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए कि इसका फ्रैक्शन आपको याद तो नहीं रहेगा, कोई जरूरी नहीं हर चीज याद हो, लेकिन क्या ये तो पता होना जरूरी है ना कि 31 एंड 1/4 इसको लिख सकते हैं। तो 124 और 125/4, और परसेंटेज के कारण अपॉन में अपने पास 100 आएगा। तो 25 से 4 बार, 5 बार, और 25 से 4 बार, तो इसका फ्रैक्शन अपने पास 5/16 कैसे आ गया, मुझे एक बार सभी लोग बताओ, क्या समझ पाए हो क्या। 5/16 क्या प्रत्येक बच्चे को समझ में आया क्या। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से इतनी कम है, तो मुझे बताइए दूध की मात्रा पानी से इतनी अगर कम है, तो पानी को अगर 16 मानोगे तो दूध की मात्रा कम है, तो मिल्क की क्वांटिटी क्या 11 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 11 और 16 कैसे लिख लिया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या। मनोज रिफ्रेश करो भाई, उससे नहीं होता है तो बंद करके चालू करो, उससे नहीं होता है तो ऐप डिलीट करके वापस इंस्टॉल करो। ये ऐसी कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जो आपको पता होना जरूरी है। देखिए ध्यान से सुनिए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, यहां तक प्रत्येक बच्चा। ये अपने पास वाटर अगर 16 मानोगे तो दूध की मात्रा पानी से, तो पानी ये मान लिया है, और ये इससे कम है तो ये लिख दिया। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप लोग। देखना दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा और पानी का अंतर कुल का 11 एंड 1/1% है, 11.11% है। तो मुझे आप लोग बताइए दूध और पानी की मात्रा का अंतर टोटल का, तो यहां पर आप लोग इसका फ्रैक्शन बताओ, क्या 1/9 होगा क्या। तो जो डिफरेंस है ना वो सम का, तो मुझे बताइए मिल्क एंड वाटर का जो डिफरेंस है, सम कितना है अपने पास 9, और इसका जो अंतर है वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या 1 होगा। तो यहां से मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो आ जाएगा, अगर हम लोग सोल्व करें तो एक बार आप कहोगे सर जोड़ लो, और एक बार आप लोग कहोगे सर घटा लो, तो क्या रेशियो क्या 5:4 आ गया है क्या। ये मुझे बताइए दूसरे वाले बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो, दूसरे मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या अपने पास यहां से 5:4 कैसे आया। क्या ये इतनी देर से मैं यही बात बताते हुए आ रहा हूं, आज इतने एग्जाम्पल सिर्फ इस एक लाइन के लिए दिए थे, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। 1/9 तो आप परसेंटेज में देखना पड़ेगा भाई, इसका फ्रैक्शन ये है, एक बार याद कर लो। तो मैंने टोटल नीचे वाली संख्या 9 मान ली, और डिफरेंस मैंने कितना मान लिया 1। जैसे 20% में माना था ना, 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो टोटल तो मैंने 5 मान लिया था, और डिफरेंस अपने पास 1 होगा। राहुल दोनों तरीके से सोचेंगे, बिल्कुल सही सोच रहा है राहुल। जो अपने पास डिफरेंस अगर ये है तो मिल्क एंड वाटर अपने पास यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर वाटर माइनस मिल्क भी हो सकता है, कौन सा ज्यादा अभी नहीं पता। दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा, इस तरीके से आंसर आ जाए तो यहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे, दूसरे में टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, लेकिन वैसा नहीं आएगा तो फिर उल्टा भी हमें सोचना पड़ेगा। करने पड़ेंगे खुद से, तो कैसे होंगे क्वेश्चन।
क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? पहले मिश्रण को लिया 10.5 लीटर, पहले को 10.5 लीटर लिया है और दूसरे को 17.5 लिया है, तो क्या 10.5 को आप लोग सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए, और इनमें दूध और पानी का अनुपात ही पूछा है। 10.5 लिया है पहले वाले का, और ये लिया 10.5 है, और दूसरे वाला 17.5 है। क्या आप लोग 10.5 को बताओ 11:16 में बदल लोगे क्या? मुझे बताइए, क्या आप लोग 17.5 को मिल्क एंड वाटर में बदल लोगे क्या? इसमें 5:4 में डिवाइड कर लोगे क्या? तो फिर मिल्क को आप लोग ऐसे ऐड कर देना और वाटर को ऐड कर लेना, रेशियो निकाल लेना, अपना आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि जब इसको मिलाया ही गया, लास्ट में आपसे अनुपात ही पूछा है, तो आप लोग एक काम करो, ये बड़ी संख्या हो रही है, 10.5 को और 17.5 को आप लोग एक काम कीजिए, रेशियो में कन्वर्ट कर लो। पॉइंट से पॉइंट तो हट गया, 35 से कट रहा है 3 बार और 35 से कट रहा है 5 बार, तो क्या इन दोनों को 3:5 में मिलाया है? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? दोनों से आंसर सेम आएगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन करवा रहा था, चाहो तो उस तरीके से कर लो या इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। दोनों से जो आंसर आना है वो अपने पास सेम आना है। यहां पर मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, यहां पर क्या इसको आप लोग, यहां पर जो इन दोनों का क्या सम बराबर होना चाहिए क्या? इनका सम 27 है और इनका सम 9 है। या तो रटा रटाया वाला जो कॉन्सेप्ट है कि 9 का इधर इंटू और 27 का इधर इंटू, वो तो आपके पास सही। लेकिन ऐसा आप लोग अगर दिमाग थोड़ा साथ लेकर आप लोग जाते हैं, तो मुझे बताइए, बराबरी अगर करना है तो इसको 27 बनाने के लिए 3 से इंटू कर दूं क्या? तो ये कितना होगा 15 और ये कितना होगा 12। इनका सम भी 27 हो गया और ये ऑलरेडी अपने पास 11 और 16 अपने पास 27 सही। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब इनको अगर 3:5 में, मैं फिर बता देता हूं, जो बच्चे पहले की क्लासेस देख चुके हैं उनको तो कुछ समझ में आएगा, जो नए हैं उनके कुछ नहीं आएगा। तो पहले वाली क्लासेस देख कर आओ, क्योंकि आगे अब आपको खुद को पता लगना चाहिए कि बराबर होने के बाद सर इसको 3 से इंटू करो और इसको 5 से इंटू करो। ये चीजें आप लोग बताओगे मुझे। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे, मिल्क कितना आएगा? 108 आएगा, वाटर कितना आएगा? 108 आएगा। दोनों का रेशियो जो आ गया है वो क्या 1:1 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे बच्चों के नहीं समझ में आया होगा, तो वो लोग रिपीट करके एक बार वापस देखेंगे। भाई मैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से एक बार समझाऊंगा प्रत्येक क्वेश्चन को। आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दो बच्चे बच जाते हैं। आपसे बात करूं 11th सी, बताओ भाई। एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, मैं पढ़ाता रहूंगा। आप भी अपने दिल से कुछ बात कीजिए, मैं भी इधर से 11th सी दिल से बात करूंगा। तो हम दिल से बात करेंगे, वैसे एक दूसरे से हम बात नहीं करेंगे। मुझे आप बताइए, ये फाइल नंबर 2 है भाई। 1 नंबर मैंने कंप्लीट करवा दी, ये फाइल नंबर 2 है। और मुझे बताओ 2 नंबर के क्या मैं 5 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं क्या? 5 तक हो गए थे। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। अनकॉन्शियसली नहीं, टेलीपैथी बोलते हैं उसको, टेलीपैथी से बात करेंगे आज मैं और 11th सी। 16, इस क्वेश्चन को कर लेता हूं फिर दिखाता हूं 16 भाई। हाँ इतनी ही होंगी रवि। राठौर साहब परसों देख लेना कल की क्लास आप। कल सुबह से शाम तक यार मैं फ्री हूँ, सुबह सुबह राखी बंधवाने के बाद। तो एक क्लास तो मुझे लेने दो, ऑफलाइन भी नहीं है ऑनलाइन भी नहीं है, ऐसे तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा बताओ? जब तक मैं एक दो क्लास नहीं पढ़ा लेता मूड ठीक नहीं रहता। इसलिए पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है। एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध भरा हुआ है और 2 भाग पानी है। इस मिश्रण में से 35 लीटर पानी डाला गया, तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध था? तो मुझे ये बताइए, मिल्क एंड वाटर जो है वो 11:2 है। मिश्रण में अगर 35 लीटर पानी आप डालते हो, तो अपने पास जो प्योर मिल्क है वो 1:2। कल की क्लास में ये चीज मैं समझाते हुए आ रहा हूं, और ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आप याद भी रखोगे कि मिल्क ना तो हम निकाल रहे हैं ना और डाल रहे हैं, तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो 2 का ऊपर इंटू कर दो, 22, और अपने पास 4, और 11 का नीचे इंटू कर दो तो 22, और अपने पास यहाँ पर 11। यहाँ पर मुझे बताइए कितने का डिफरेंस है? 7 का। क्या अपने पास 7 की वैल्यू 35 है क्या? तो एक का मान कितना होगा? कल की छुट्टी देते हैं क्या? एक का मान कितना होगा? एक का मान होगा अपने पास 5। एक की वैल्यू अपने पास 5 है, तो मुझे बताओ 26 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी अपने पास? क्या पूछा इसने? तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध था? तो 22 का मान क्या 110 है क्या?
कर दूंगा, मुझे तो क्या है, मुझे तो एक लाइन उस पर लिखनी है कि कल मैं क्लास नहीं ले रहा, बस बात खत्म। लेकिन आप पढ़ लो, क्योंकि बाद में आपके ऊपर लोड आ जाएगा, फिर वो क्लास संडे को जाएगी। आज अगर क्लास नहीं होगी तो वो अचानक शिफ्ट होके फिर दौड़ के संडे को जाएगी। आप कहोगे मैं तो कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो अगर चाहो तो। मुझे तो इतना ही लिखना है, कल क्लास नहीं लूंगा। देखिए, एक बच्चा बेसिक बेसिक कर रहा था, मुझे बताइए इसमें मिल्क एंड वाटर 11:2 है। तो ये ऐसे कर लो भाई, ये 11x मान लो, ये 2x मान लो। तो पानी मिलाया आपने, मिल्क तो इतना ही है, पानी 2x था, 35 लीटर पानी मिलाया, उससे रेशियो 2:1 हो गया। यहां से x का मान निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो एक बच्चा बेसिक के लिए बता रहा था। क्या आगे बढ़े, पहले बैक लाऊं मैं, ये लो। 16 नंबर पर एक बार कुछ बच्चों ने बैक लिया है भाई, ये लीजिए, कुछ बच्चों को वापस देखना है, देख लो। पोल करवाओ। इसमें अपोन में 35 आएगा भाई, ये 15 पता नहीं मैंने कहां से लिख दिया, ये 35 आएगा अपोन में बेसिक में। तो चलो एक पोल करवाते हैं फिर। ए ऑप्शन है छुट्टी होनी चाहिए, हाँ। बी ऑप्शन है ना। सी ऑप्शन है पता नहीं। डी ऑप्शन है देख लो अपने हिसाब से। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। मैं पोल देता हूं आपको, 30 सेकंड देता हूं। एक बच्चा इसमें भी कंफ्यूज है, ग्रेट, कंफ्यूज। चलो, एक बच्चे ने 1 सेकंड में आंसर दे दिया। कल क्लास नहीं होनी चाहिए, 48% बच्चे भाई, बहुत है 48% बच्चे तो। ना पर 5 सेकंड में पोल एंड हो रहा है भाई, सोचो मत, जो जरूर आंसर दो। ये देखो, तो यहां पर ए 23% जो है ये इसके साथ गए, अगर पोल आपकी तरफ दिखाई दे रहा है तो मैं इधर से लिख देता हूं। इसको गए 48%, इसको गए हैं पता नहीं का दो, दो को तो पता ही नहीं क्या करना है कि हुआ क्या है। और 28% ने कहा, देख लो अपने हिसाब से, ठीक है ना। ये था, ये पोल था। ना का मतलब छुट्टी नहीं चाहिए, नहीं नहीं छुट्टी चाहिए, हाँ अच्छा, ना का मतलब छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो 48% भाई जीत गए, छुट्टी नहीं होगी कल। अगला क्वेश्चन करो, कल मैं पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डेड देख लेना सभी लोग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करो आप लोग, सब लोग मिलकर। देखिए, ऑप्शन रॉन्ग, गिरिराज लास्ट में वापस कर लेंगे 7:30 बजे। चेंज हुआ तो फिर चेंज कर देंगे, वो अपने हाथ की बात है, मुझे सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा, मैं कल क्लास नहीं ले रहा हूँ, कल मैं अपसेंट हूँ। तो वो उसमें कोई लंबी चौड़ी वो नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यार। अब पढ़ते हैं, देखिए कल भी हमारे पास थोड़ी सी बातचीत ज्यादा हो गई थी, मैंने क्लास में देखा, आज नहीं करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको समझा रहा हूँ। दूध और पानी का जो रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, वो अपने पास 4:5 है। एक्स लीटर दूध और मिलाया गया, यहां पर एक्स लीटर दूध मिलाया गया है, इससे रेशियो जो हो गया ना, 6:5 हो गया। फिर इसमें 22 लीटर मिल्क और मिलाया, तो रेशियो 3:2 हो गया। बोलिए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, इस चीज को मिलकर एक बार बताओ।
इसमें अब की बार अपने पास जो दिया हुआ है वो अपने पास 3 दे दिया, बोलो एकदम ठीक है क्या? अभी तक जो दिए हुए थे वो 2 ही चल रहे थे, अब जो अपने पास दे दिया है वो 3 चलने शुरू हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए? अब यहां पर क्या मुझे बताइए, अब की बार पानी बराबर होना चाहिए क्या? ये क्वेश्चन यहां से हम लोग सोल्व करना शुरू करेंगे क्योंकि ऊपर एक्स का मान तो हमें पता ही नहीं। तो इसका मान पानी तो यहां पर बराबर होना चाहिए, या हमने यहां से ही शुरू कर दिया करो, क्योंकि कभी कभार ये भी मिला सकता है, वो पानी मिला सकता है तो ऊपर से वैसे तो इस क्वेश्चन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में तो पानी कहीं मिला ही नहीं है, तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक पानी सेम ही होना चाहिए। तो आप सब जगह इंटू कर सकते हो 2 से, क्योंकि इसको 2 से इंटू करके 10 बना लो और इसको 5 से इंटू करके 10 बना लो। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कभी भी एक तरफ मिल्क और एक तरफ वाटर मिला देगा तो दो दो से करना शुरू करो क्वेश्चन को। यहां पर 2 का यहां इंटू करोगे तो 2 का ऊपर इंटू करोगे तो ये होगा 12 और ये होगा 10, और 5 का जब नीचे इंटू करोगे तो 5 का नीचे इंटू करोगे तो ये होगा 15। यहां पर ये 15 होगा और ये मुझे बताइए 10 होगा। इस नीचे वाले को पहले सोल्व करेंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर कितना मिला है? अगर आपसे मैं पूछूं रेशियो के अकॉर्डिंग, तो रेशियो में मिला है अपने पास 3, तो बताओ 3 का मान क्या 22 दिया हुआ है क्या? तो एक का मान होगा 22/3, एक का मान 22/3 होगा। तो मुझे बताइए 12 की वैल्यू क्या होगी? एक का मान 22/3 है तो 12 की वैल्यू बताओ 88 होगी क्या? एक का मान 22/3 अगर है तो 12 के मान के लिए इंटू कर दो आप लोग 12 से, तो ये 3 से कट गया 4 बार, तो क्या 88 होगा क्या? और बताओ 10 का मान कितना होगा? तो 10 की वैल्यू, एक का मान अगर ये है, 1 की वैल्यू अगर 22/3 है तो 10 की वैल्यू क्या 220/3 होगी क्या? अब मुझे ये बताइए, यहां पर अगर अपने पास 220/3 लीटर पानी है तो क्या ऊपर यहां पर भी अपने पास 220/3 लीटर पानी था क्या? बताओ, बात समझ पा रहे हो क्या आप? क्योंकि पानी तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए अपने पास। तो 220/3 लीटर पानी अगर था तो ये वैल्यू कितने की आ गई है? ये चार रेशियो के अकॉर्डिंग तो 4:5 में है। रियल में 220/3 अगर है तो मुझे बताओ 220/3 क्या 5 की वैल्यू है क्या? तो बताओ 4 का मान कितना होगा? इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 4 से। मुझे बताओ 220/3 5 की वैल्यू अगर है तो क्या आप लोग यहां पर 4 का मान निकाल लोगे क्या? तो 5 से कितनी बार कट जाएगा? ये 5 से ये कट जाएगा अपने पास 44 टाइम। तो यहां पर ये जो अपने पास आ गया है वो क्या 176/3 आ गया है क्या? तो यहां से यहां तक x का मान बताइए, इसने कहा कि x का, तो यहां पर माइनस करो, 188 में से माइनस कर दो 176/3। तो 3 से 8 गुना 3 24, 24 और 2 26, माइनस 176 अपॉन अपने पास 3 है। तो ये मुझे बताइए कि 88/3 आ गया है क्या? और इसका 37 का मान नहीं पूछा, इसका 3/8 पूछा है। तो मुझे बताओ इसका 3/8 अगर पूछा है तो इसका 3/8 क्या 11 होगा क्या? ऑप्शन कैसे नहीं है भाई? हमने गलती तो नहीं कर दी कहीं पर? 11 ही आंसर है, बोलो ठीक है क्या? ऑप्शन ठीक कर लीजिए भाई, इसमें 11 आंसर कर लेना, 11 ऑप्शन सही कर लेना आप लोग, सभी लोग इस चीज को। इसमें मिटा देता हूं। देखो, मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या अब इन दोनों को ध्यान से समझना आप, क्या इन दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं क्या? यहां पर ये दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन हम लोग यहां पर बराबर तो कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी ये 12:10 हम लोग बना चुके हैं, तो इसको भी 10 बनाओ। तो 10 बनाओगे तो मुझे बताइए क्या 8:12 8:10 हो जाएगा क्या? अगर बराबर बराबर बनाएंगे हम लोग तो मुझे ये बताइए क्या इसको 2 से इंटू करते ही क्या 10 और 10 बराबर हो जाएगा क्या? ये भी मैं हटा देता हूं, ये लो, और ये भी मैं हटा देता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 3 की वैल्यू यहां पर तो समझ पाए हो क्या अपने पास? यहां पर अब वो तो रियल वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने। अब अपने पास थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे तो अपने पास ये दोनों बराबर बराबर है, तो इसको भी मैंने 10 बना लिया। तीनों पानी क्योंकि हम लोगों ने मिलाया ही नहीं है तो तीनों को बराबर बना लिया हमने।
तो मुझे ये बताने की कोशिश करो, 3 की वैल्यू अगर 22 है तो 1 का मान होगा 22/3, और मुझे ये बताइए यहां से यहां तक क्या हमें 4 का मान चाहिए क्या? तो 1 की वैल्यू अपने पास 22/3 अगर है तो 4 की जो वैल्यू होगी वो क्या 88/3 का x का मान आ जाएगा क्या? लेकिन ये आंसर नहीं पूछा, इसका 37.5% पूछा है, 3/8 पूछा है, इसका फ्रैक्शन होता है 3/8। तो मुझे बताइए ऐसे अपने पास आंसर 11 आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? सोल्व किया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पता तो हर चीज ही होना चाहिए आपको। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं और करवाता हूं, ये तो आसान है, 3 वाला क्वेश्चन फिर आ जाएगा। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 8, 22/3 का आगे से नहीं आ रहा, पहले ये कर लो फिर बताता हूं। बैक स्लाइड, बैक लेता हूं पहले। 22/3 से आगे ये है क्या अपने पास? यहां पर हटाओ इनको सभी को, सबको हटाओ। इतनी बात तो क्या समझ पाए हो क्या? सब जगह पानी को बराबर करो, तो 2 का ऊपर इंटू करोगे तो 8 और 10, 2 का यहां इंटू करोगे तो 12 और 10, 2 का यहां इंटू करोगे, 5 का इंटू करना पड़ेगा यहां पर तो 15, और अपने पास 10। पानी सभी जगह बराबर हो गया, कहीं से हम लोगों ने निकाला भी नहीं था, मिलाया भी नहीं था। तो ये तो यहां तो आपने x जोड़ा है और यहां पर आपने 22 जोड़ा है, तो वैसे रियल में कितना जोड़ा? 3। तो बताइए 3 का मान क्या यहां पर 22 है क्या? तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 22/3। और हमें वैल्यू पूछे 4 की, यहां x का मान पूछा है और x 8 से 12 हुआ, तो 4 का मान कितना होगा? तो 4 का मान 88/3 होगा क्या? और इसका x का मान नहीं पूछा, x का 37.5%, जिसको परसेंटेज पता है, जब भी 37.5% निकालना ये निकाल दो, ये आंसर आ गया क्या? अब तो समझ पाए हो क्या सभी लोग? पानी को हम लोगों ने बराबर कर लिया सब जगह से। अगला करो तो। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 4:5 है। पता नहीं भाई क्या प्रयोग कर रहा है, रासायनिक प्रयोग कर रहा है। मिश्रण में से कुछ लीटर पानी निकालते हैं और अनुपात 6:7 हो जाता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, कुछ पानी हम लोगों ने निकाला और मिश्रण की मात्रा 39 लीटर हो जाती है। तो मिश्रण की मात्रा अगर 39 लीटर है तो क्या रियल में क्वेश्चन कर सकते हो क्या आप? रियल वैल्यू से चाहो तो रियल वैल्यू से हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे? 13 का मान 39 है तो 6 का मान कितना होगा? 18 लीटर। और मुझे बताइए 7 का मान कितना होगा? तो 7 की वैल्यू 21 लीटर। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां पर ऊपर अगर जाए, हम लोगों ने पानी मिलाया है तो मिल्क तो अब अगर 18 है तो पहले भी 18 ही होना चाहिए। तो क्या 18 वैल्यू 4 की है क्या? तो 5 का मान कितना होगा? 18/4 इंटू अपने पास 5। तो मुझे बताओ यहां से 90/4 का मतलब क्या? सोल्व करने पर 5 की वैल्यू क्या 22.5 आएगी क्या? 22.5 लीटर पानी पहले था, कौन से प्रयोग किए इसने, और उससे 21 लीटर अपने पास पानी बचा, तो पानी निकला कितना? 1.5 लीटर ये निकल गया। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक ही बात ऐसे नहीं कि इसका ऊपर इंटू इसका नीचे इंटू, रटे गए रटे गए रटे गए। फिर समझा देता हूं। 4:5 मिल्क एंड वाटर का रेशियो। हाँ इजी तो है क्यूट, लेकिन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तरीका समझ में ही नहीं आया कि हो क्या गया। डी अपने पास यहां पर 6:7। तो आपके पास पानी तो हमने निकाला है, मिल्क तो सेम होना चाहिए। तो इन दोनों को सेम करने के लिए 6 का ऊपर इंटू 4 का नीचे इंटू करने के बजाय क्या 3 का इंटू कर दें क्या? 3 का ऊपर इंटू करोगे 12 बना लो, 12 और 15। और यहां पर मुझे बताओ 2 का इंटू करोगे तो कितना होगा? 12 और 21। जिन बच्चों को ये मेथड समझ में आता हो। अब मुझे बताइए, अब 39 लीटर है, 39 लीटर अब है, 39 लीटर अब है, तो यहां पर टोटल अब 26 है। टोटल मुझे बताइए कितना हुआ? अभी जो टोटल हुआ वो क्या 30? अपने पास 2 से इंटू कर रहे हो ना, तो 2 से इंटू करके आपको 14 होगा क्या? 14 होगा। तो मुझे बताइए कि इस टाइम 26 है क्या? और यहां से निकाला कितने लीटर? तो आप कहोगे सर 1 लीटर निकाला। तो आप लोग जो निकाला है उसकी वैल्यू हम लोगों से पूछे। पहले वाला पूछता तो 15 से इंटू, ये पूछता तो 12 से इंटू, लेकिन हमें तो जो निकाला है पानी वो पूछा है। तो मुझे बताइए क्या 1.5 लीटर आ गया क्या? ये अपना आंसर आ गया। दोनों तरीके से आपको समझ में दोनों आने चाहिए, क्वेश्चन कैसे ही कर लो। रियल वैल्यू नहीं, नहीं भीम सिंह, रियल वैल्यू से पहले रेशियो की वैल्यू सेम नहीं कर सकते। उससे क्या होगा कि आंसर सही आ जाएगा अगर सेम कर लोगे तो। देखो मैंने यहां पर सेम की और फिर भी आप वही बात पूछ रहे हो यार। मैंने करके भी दिखा दिया, लेकिन आपने कॉपी पेस्ट यही कर लिया था।
उसको जो लिखना चाह रहे थे वो कॉपी पेस्ट यहीं कर लिया था, उसके बाद आगे क्या मैंने पढ़ाया, क्या मैंने बोला, उससे आपको कोई मतलब नहीं भाई। आप तो बस वो कॉपी पेस्ट चिपकाते जा रहे हो, चिपकाते जा रहे हो, चिपकाते जा रहे हो और चलता जा रहा है। जबकि मैंने खुद नहीं सेम कर लिया और आप वही बात कर रहे हो क्या रियल वैल्यू निकालने से पहले सेम नहीं कर सकते क्या? मैंने सेम कर दिया। एक बच्चे को जिसको ये नहीं समझ में आ रहा 26 कहां से आया, बाद में टोटल 39 लीटर हो गया और रेशियो के अकॉर्डिंग 12 और 14 को ऐड करोगे तो 26 हो गया। आदित्य 39 हमेशा फाइन, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा ना, मिश्रण की मात्रा ये लीटर हो जाती है, या शुरुआत में कहेगा 39 लीटर थी, शुरुआत में 39 लीटर थी, तब शुरुआत वाला बोलेंगे, फिर वो वैल्यू 27 की होती। वो तो लिखेगा उसके अकॉर्डिंग, हमेशा से कुछ नहीं होता। हमेशा तो सूरज भी नहीं रहेगा, इसकी भी एक एज है। तो वो जो लिखेगा उसके अकॉर्डिंग होता है सब कुछ। पढ़ो आप। एक बच्चा पूछ रहा है 26 कहां से है अभी तक। जितेंद्र 18/4 × 5 ऐसे, मुझे बताओ 4:5 में है मिल्क एंड वाटर, और मिल्क है 18। अब आप पूरा दिमाग लगा दो जितेंद्र, सुबह उठकर गर्मी में गर्म पानी से नहाकर, सर्दी में ठंडे पानी से नहाकर, कि वाटर कितना होगा ये आपको बताना है। सिर्फ इतना सा आप बताइए कि कैसे करोगे इसको। देवांशी वेटेज भी बता देंगे। सुबह 4 बजे उठ के ठंडे पानी से नहा के लगाओ दिमाग। एक बच्चा अब भी, ये कौन है पुष्पेंद्र, उसको बता रहा है 4/9 कर दे। अरे भाई यहाँ टोटल नहीं दिया हुआ, मिल्क दिया हुआ है ये। तो मिल्क दिया हुआ है तो 18 के नीचे क्या मिल्क आएगा क्या? और इंटू कर दोगे आप 5 से। देखो, एसिड मिश्रण में अम्ल जो है यहाँ परसेंटेज में भी दे सकता है। तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए, क्या 4/11 होगा क्या? 4/11 होगा या 4/9 होगा? 4/9 होगा। पानी में मिश्रण अम्ल से, अम्ल और पानी के मिश्रण में अम्ल जो है वो 4/9 है, एसिड जो मिश्रण है ना उसमें एसिड 4/9 है। तो मुझे आप लोग बताइए टोटल कितना है? टोटल मिक्सचर जो है वो क्या 9 है क्या? उसमें एसिड अगर 4 होगा तो वाटर कितना होगा? 5। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यदि 16 लीटर एसिड मिलाया गया तो रेशियो जो है ना वो 7:3 हो गया। तो वाटर बराबर है, बिल्कुल सही। तो क्या वाटर को बराबर करने के लिए 3 का ऊपर इंटू और 4 का नीचे इंटू, 4 का या 5 का? 5 का, 4 का नहीं 5 का, 5 का नीचे इंटू। अब मुझे बताइए यहां पर क्या डिफरेंस जो वो 23 है क्या? यहां पर 23 है, तो 23 जो वैल्यू वो 69 की है। 23 69 का मान है, तो एक का मान कितना होगा? एक की वैल्यू 3 यूनिट होगी क्या? और शुरुआत में एसिड कितना था? तो 12 × 3 क्या क्या पूछा इसने? इकाई का अंक क्या है? देखो क्या क्वेश्चन बना रहा है। इकाई का अंक मुझे बताइए क्या 6 होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब उम्मीद है कि आसान क्वेश्चन था ये, एकदम आसान क्वेश्चन है कि इसको तो आप लोग सभी लोगों ने समझने की शुरुआत कर दी है क्या? सेम टाइप का क्वेश्चन है, मुझे बताइए क्या मुझे स्किप कर देना चाहिए? अब आप लोग कर लोगे क्या? आसान क्वेश्चन को मैं अब स्किप करते हुए चलूंगा भाई, क्योंकि इतना ही मुझे इसमें समझाना था। अब ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, कर लो चलो इस क्वेश्चन को। क्या कर पाओगे क्या सेम क्वेश्चन? मुझे बताइए क्या मैं हम लोग स्किप करते चल सकते हैं क्या? वो भव्या आपको पता लगेगा परसेंटेज में, वो चीज परसेंटेज में पता लगेगी। मैं स्किप करते चलूंगा भाई, सेम क्वेश्चन को अलग आएगा तो करवा दूंगा, बाकी मैं स्किप कर रहा हूं, पढ़ सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फ्रैक्शन 2/7 होगा। चलो कर लो एक बीच में क्वेश्चन खुद से, करने की कोशिश कीजिए। दूध पानी से कम है। आर ही लिखा होता है क्या राहुल? ठीक है भाई, मैं तो डेली कोशिश करता हूं यार आपसे बात करने की, लेकिन हो नहीं पाती। एक बर्तन में दूध और पानी इससे कम है, तो मुझे बताइए दूध पानी से, तो पानी अगर 7 होगा तो दूध जो होगा वो क्या 5 होगा क्या? 11 लीटर पानी और मिलाया जाए तो इसका अनुपात, 11 लीटर पानी अगर और मिलाया जाए तो इनका रेशियो अपने पास 2:5 हो जाता है। अब इन क्वेश्चंस को बताइए मैं क्या करवाऊं। क्या इसकी क्वांटिटी मिल्क बराबर होना चाहिए क्या? तो 2 से अगर इंटू करोगे तो अपने पास 10 और 14, और 5 से इंटू करोगे तो 10 और अपने पास यहां पर 25।
तो क्या 11 का मान 11 ही है क्या? तो 1 का मान 1 होगा। शुरुआत में दूध कितने लीटर था? 10 लीटर। ऐसे क्वेश्चन में छोड़ते चलो, क्या कर लोगे क्या अब आप लोग? ये कोमल, ये जो चीज है ना आपको, ये मैं परसेंटेज में सिखाऊंगा आपको, परसेंटेज में, क्योंकि अब परसेंटेज आएगा ही आएगा। तो जो बच्चे पढ़ कर आए गए उनको तो मैं पढ़ाऊं, बाकी आपको मैं सिखाऊंगा कहां पर, परसेंटेज में बताऊंगा। एक बार हिंट में अपोन में 2/7 का फ्रैक्शन जो होता है ना 1/7 का, वो अपने पास यहाँ पर 14.28% होता है। आगे समथिंग और चलता है, ये चीज बच्चों ने रट रखी है। तो 2/7 बराबर इसका डबल, क्या 28.56, या आगे और आता है तो लगभग 5-7%, या अप्रोक्स में लिखी हुई होती है चीजें। चलो 13 कर लो आप लोग एक बार सभी लोग। परसेंटेज सेकंड पार्ट में निधि, ये तो कर लो एक क्वेश्चन। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। जब मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है तो ये 5:7 हो गया। देखो समझ लो, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो 5:4 है, x लीटर इसमें दूध मिलाया गया जिससे रेशियो पानी और दूध, ये उल्टा दे दिया भाई। इसमें आप लोग ध्यान रखना, पानी और दूध यहाँ पर, तो दूध क्या अपने पास यहाँ पर, पानी जो है वो 5 और दूध 7 है, तो क्या 7:5 यही होगा क्या? इसके बाद यदि अब इस मिश्रण में 62 लीटर और मिलाया जाता है दूध, इसमें 62 लीटर और मिला दें, तो दूध और पानी का अनुपात क्या 9:2 हो जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये यहाँ क्या 62 आना चाहिए क्या इसमें, 42 की जगह? देख लेते हैं, हो सकता है 42 से या 62 से आंसर, हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या ये हम लोग क्वेश्चन को ऊपर तो एक्स माना है, तो क्या नीचे से शुरुआत करेंगे क्या क्वेश्चन की? तो यहां पर दोनों बराबर होने चाहिए ये दोनों, तो आप लोग क्या करोगे, 2 का ऊपर इंटू 14 और 10, और 5 का नीचे इंटू, तो 45, और अपने पास 10। अब मुझे ये बताओ सब लोग मिलकर, क्या अपने पास यहां पर जो वैल्यू होनी चाहिए वो यहां पर अपने पास वैल्यू, ये 62 है और ये अपने पास 31 है, तो 31 की वैल्यू क्या अपने पास 62 है क्या? 31 का मान अगर 62 है तो क्या एक का मान 2 होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और इसमें क्या अपने पास यहां से यहां पर भी क्या वाटर बराबर होना चाहिए क्या? तो इसको बराबर करने के लिए क्या 2.5 से दोनों तरफ इंटू कर दूं क्या मैं? यहां पर 4 को 10 बनाने के लिए 2.5 से इधर भी इंटू कर दो और 2.5 से इधर भी इंटू कर दो। बोलो एकदम ठीक है क्या? बराबर करने के लिए 2.5 से इधर इंटू कर दिया तो ये तो हो गया 25 × 5 12.5, और ये अपने पास 10 हो ही गया, बराबर हो गया। तो मुझे बताओ 12.5 से ये अगर 14 हो गया है तो कितना मिलाया? एक्स का मान रेशियो के अकॉर्डिंग क्या 1.5 है क्या? तो एक का मान अगर 2 है तो 1.5 की जो वैल्यू होगी वो बताइए क्या 3 होगी क्या? ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो क्या आगे बढ़े? श्वेता को नहीं समझ में आया क्या? ये देखो, इसको ऐसे कर लो, आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, एक का मान 2 है तो आप ऐसे कर लीजिए, अब इसको रियल में पहुंचा दो भाई, जिसको समझ में अच्छी बात है। ये मुझे बताइए कि यहां पर अपने पास 10 का मान क्या 20 होगा क्या? 10, एक का मान 2 है और 2 का मान कितना होगा? 28। कल छुट्टी की बात लास्ट में करेंगे, छुट्टी की बात 7:35 पर करेंगे भाई। यहां पर देखिए, अभी आप लोग पढ़िए, ये रेशियो 5:4 है, तो मुझे बताइए क्या 4 का मान, आप लोग यहां पर बताओ, मिल्क पानी तो बराबर होना चाहिए, तो मुझे बताइए क्या 4 का मान अब की बार क्या 20 है क्या? क्योंकि अगर पानी यहां 20 है तो शुरुआत में भी 20 होना चाहिए, तो 4 का मान अगर 20 होगा तो बताओ 5 की रियल वैल्यू कितनी होगी? तो 5 की रियल वैल्यू क्या 25 होगी क्या? तो बताओ कितने लीटर मिलाया? 25 से 28 हो गया, तो 3 लीटर मिलाया, ऐसे समझ लो। तीनों में बराबर कर सकते हो लेकिन उनको एलसीएम लेना पड़ेगा आपकी बार 20, 4 का, 5 का और 2 का एलसीएम 20 लेके तीनों को बराबर भी कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा। 20 और 25 कैसे होगी? पर्वत, पर्वत। 20 और 25 यहां पर अपने पास 20 दूध, ये वाटर है भाई 20, और यहां पर अपने पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 5:4, तो क्या अपने पास वाटर 20 है?
ये अपने पास 20 है, तो क्या अब आप यहां से मिल्क नहीं निकाल सकते क्या? खुद सोचिए। तीनों बराबर करके हो लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। चलो करने की कोशिश करो। ये इतने डॉट मत लगाओ भैया बच्चे, इतने डॉट लगा के दूर दूर कौन लिख रहा है? ऐसे मत लगाओ, क्योंकि फिर कमेंट तो आते ही नहीं। क्या नाम है इसका? इसने तो बहुत डॉट लगा दिए। ओ हो, क्या नाम है? आदित्य। आदित्य, डॉट नहीं लगा पाओगे, ध्यान रखना भाई। आपकी बार ऐसे किया तो मैं ब्लॉक बहुत कम करता हूं बच्चों को, ध्यान रखना, लेकिन आपको कर दूंगा। उस कम में से आप आओगे सबसे पहले। सीडीएस जरूर दिया करो आप लोग। देखिए, नहीं नहीं चलने दो अभी, ऐसे तो क्या ब्लॉक, एक बार तो हर आदमी को एक वो होती है, एक चांस तो मिलता ही है भाई। हर बच्चे को ही हर आदमी को ही मिलता है। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा था कि एक जार में अपने पास मिश्रण रखा हुआ है, मिश्रण में अनुपात ये 15:x है। जब 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया गया, तो फल और रस में पानी का अनुपात 1:1 हो गया। मुझे बताइए, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोग ध्यान से पढ़िए सभी लोग। जब 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया? 20 लीटर। 20 लीटर में अपने पास जो रेशियो है, इसमें जूस और वाटर का जो रेशियो है, वो अपने पास 1:1 का मतलब, मुझे सभी लोग ये बताइए, क्या 20 लीटर में 1:1 का मतलब, क्या अपने पास यहां पर 10 और 10 क्या यही होगा क्या? ये 10 तो तब बनाया यहां पर जब 4 लीटर पानी मिला रहे हो। तो मुझे बताओ, 4 लीटर अगर पानी मिला रहे हो, तो शुरुआत में जो पानी था, 4 लीटर मिलाने के बाद 10 लीटर पानी हुआ, तो शुरुआत में पानी क्या 6 है क्या? बोलिए, एकदम ठीक है क्या? और शुरुआत में जो मिश्रण था ना, वो अपने पास 16 था। मिश्रण 16 था, इसमें से 6 लीटर अगर पानी है, तो बताइए जूस कितना होगा? 10 होगा। क्या रेशियो अपने पास इसका 5:3 आना चाहिए क्या? लेकिन ये चाहता है कि यहां 15 हो, तो यहां पर ये 15 हो, तो इसका मान क्या 9 होना चाहिए क्या? तो एक्स का मान कितना है? 9 लीटर में नहीं आएगा, ये एक्स का मान 9 है, ये अपना आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? एक बार रिपीट करूं, गौतम कंफ्यूज हो गया भाई, गौतम के लिए रिपीट करना पड़ेगा। पहले जो था, पहले देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो 4-5 बार लगातार। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है, कुछ बच्चों को पता ही नहीं लगा कि शुरुआत में 16 लीटर था क्या। जब पहले 15:x है, जब 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया ना, तब अनुपात 1:1 हुआ। तो 16 में 4 मिलाते ही टोटल तो हो गया 20। 20 का रेशियो जूस का और अपने पास पानी का अनुपात 1:1 अगर है, तो ये 10 लीटर और 10 लीटर हो गया। तो बताओ, 1:1 का मतलब क्या 10 लीटर ही होगा क्या? 10 लीटर में, यहां पर 10 लीटर में 4 लीटर पानी मिला चुके हो, तब आया ये तो 4 लीटर अगर पानी मिलाने के बाद अगर 10 है, तो पहले क्या 6 था क्या? टोटल पहले 16 था, ये 6, तो ये कितना होगा? ये अपने पास होगा यहां पर 10। रेशियो होना चाहिए 10:6, लेकिन इस भाई को चाहिए 15:x शुरुआत में। तो क्या यहां से सोल्व करके एक्स का मान निकाल लोगे क्या? 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 2 से 3 बार, तो एक्स का मान अपने पास 9 आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, चलो करो। वेलकम भाई दिनेश। जाकिर फिर समझाता हूँ, सेम क्वेश्चन 2 बार लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जाकिर क्लास में होता है। देखो, 300 ml मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर, 50 ml पानी मिलाने पर एसिड और वाटर का रेशियो 2:5। तो 300 था, उसमें 50 मिलाने के बाद 350 में रेशियो 2:5 है। तो क्या एसिड और वाटर का 350 ml में 2:5 है? इसका मतलब मुझे बताइए, 7 का मान ये अगर है, तो ये 100 और ये 250। जाकिर ये तो समझ में आया क्या आपको? बताइए, एकदम ठीक है क्या? यहां से ये कब है? जब 50 ml आप मिला लेते हो,
50 ml अगर मिला लेते हो तब है, इसका मतलब मुझे ये बताइए, जब 50 ml पानी मिलाया, एसिड एंड वाटर, क्या सही लिखा है क्या? एसिड वाटर बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब जो 50, इससे पहले अपने पास कितना था? 250 में से 50 निकाल दो, तो क्या अपने पास 200 था क्या? और ये अपने पास 300 में से 200 अगर ये है तो क्या ये 100 होगा क्या? तो यहां तो रेशियो 1:2 आ गया, तो एक्स का मान क्या 2 होगा क्या? या अपना तो आया 100 और 200, और इसको चाहिए 1 और एक्स। तो मुझे बताइए, क्या सोल्व करके एक्स का मान निकाल लोगे क्या? तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 2। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? देखिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपने पास कोई भी रेशियो मान लो 2:3 था, इसमें भी आपने 10 जोड़ा और इसमें भी आपने 10 ऐड किया, तो रेशियो बन गया 3:4। तो इस क्वेश्चन को करने का, जब दोनों तरफ बराबर बराबर ऐड करो या बराबर बराबर घटाओ, तो एक तो तरीका अपने पास ये होता है कि इसको आप लोग 2x मानिए और इसकी रियल वैल्यू आप लोग 3x मानो। ये चीजें मैं रेशियो में भी पढ़ाऊंगा आपको, वापस रिपीट होंगी। तो 2x प्लस 10 और 3x प्लस 10 बराबर अपने पास 3:4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालो, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है, मुझे बताओ यहां पर अंतर कितने का है? 1 का। और यहां पर अंतर कितने का है? 1 का। तो अब कैसे करें? अंतर दोनों जगह अगर बराबर है तो 1 का मान कितना है? तो आप कहोगे सर 1 का मान 10 है। 1 का मान अगर 10 है तो 2 का मान बताओ कितना होगा? तो 2 का मान अपने पास 20 होगा, और 3 का मान कितना होगा? 3 का मान 30 होगा। ये डायरेक्ट आप लोग सोच सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो पहले रेशियो 3:5 है, यहां पर 3:5 है, और बाद में जो रेशियो अपने पास हो गया वो मान लीजिए अपने पास हो गया 4:7। देखो, पहले रेशियो 4:7 था, जब इसमें आप लोगों ने यहां पर ऐड किया कितना? मान लो 15 ऐड किया, और यहां पर भी 15 ऐड किया, तो रेशियो 3:5 हो गया। तो क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका तो ये है कि इसको आप लोग 4x मान लो और इसको आप लोग 7x मान लीजिए। 4x में भी 15 ऐड कर दो और 7x में भी 15 ऐड कर दो, तो रेशियो जो हो गया अपने पास वो 3/5 हो गया है। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको दूसरा तरीका मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो पहले रेशियो था 4:7, ये अपने पास हो गया 3:5। अब मुझे ये बताने की कोशिश करो सभी लोग कि यहां पर हम लोगों ने कि इसमें भी 15 ऐड किया, इसमें भी 15, तो यहां डिफरेंस कितने का है? 1 का। और यहां डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो अब की बार 1 की वैल्यू 15 लिखोगे या 2 की वैल्यू 15 लिखोगे, तो प्रॉब्लम आ गई ना। तो ऐसी प्रॉब्लम से अगर बचना है तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में? या तो देखिए, पहले टाइप का क्वेश्चन तो आता है सेम सेम अगर जोड़े तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगी। कभी कभार बैठे बैठे लगेगा इक्वल नहीं आया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 2 का। और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 3 का। इसका यहां इंटू करो, तो कितना हो गया अपने पास? 9 और 15। और इसका यहां इंटू करो, नीचे वाले के डिफरेंस को ऊपर इंटू करो, तो ये कितना हुआ? 8 और अपने पास 14। ऐसा करते ही जादू होगा और दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। ये भी देखिए अंतर 1 का है, ये भी अंतर 1 का है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 15। 1 का मान 15 है, तो 8 का मान कितना होगा? 120। और 14 की वैल्यू कितनी होगी? 150 और 60, 210। ये अपने पास वैल्यू आ जाएंगी। बोलो ठीक है क्या? तो कभी कभार तो अपने पास क्या होगा? ये अपने पास सेम आ जाएगा, और कभी कभार सेम नहीं आए तो बेसिक तो लगेगा ही लगेगा। ये तरीका आप लोग लगा देना। बोलो ठीक है क्या? एक बच्चा पूछ रहा है ऐसा क्यों? ये आपको रेशियो में मैं बता दूंगा, अभी तो सिर्फ रट लो। यहां पर अपने पास 2:3 है, और रेशियो अपने पास इसमें 10 जोड़ते हो तो ये 3 हो गया, और इसमें 20 जोड़ते हो तो ये अपने पास यहां पर 5 हो गया। ये लो। अब अगर अलग अलग आप लोग कभी भी जोड़ते हो, 2 और 3, 3 और 5 अपने पास अनुपात हो गया, तो अब की बार या तो बेसिक से करो, 2x और 3x। इसमें भी आप लोग 10 ऐड कर दो और इसमें भी आप लोग 20 ऐड कर दो, तो रेशियो हो जाएगा 3:5। या दूसरा जो अपने पास है, यहां से डबल क्रॉस मेथड होता है एक। एक डबल क्रॉस मेथड क्या है? वो डबल क्रॉस मेथड बोलता है कि इसका इंटू यहां करो
और इसका इंटू यहां करो। जब अलग अलग जोड़ते हो आप तो इसका इंटू यहां करोगे तो मुझे बताओ 5 गुना 2 10 हुआ, और अपने पास 3 गुना 3 9 हुआ। 10 का और 9 का अंतर क्या एक का ही है क्या? डिफरेंस लेते हैं। यहां का इंटू यहां कीजिए, या तो बेसिक है, ये इंटू करोगे तो 50 और ये इंटू करोगे तो 60। तो मुझे बताइए क्या अपने पास 50 और 60 का अंतर 10 है क्या? तो एक की वैल्यू अगर 10 है तो पहला नंबर पूछे तो 20 होगा, और दूसरा नंबर पूछे तो कितना होगा? 30 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलो एकदम ठीक है क्या? ये बात मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। ये अपने पास एक डबल क्रॉस वाला मेथड होता है, इस चीज को आप लोग याद रखना। बेसिक भी बढ़िया है, दोनों ही चीज बढ़िया है। नहीं समझ में आया कुछ बच्चों को मैं फिर समझाता हूं। देखिए मैं यहां पर देखना आप लोग, एक चीज याद रखना अपनी जिंदगी में। जब भी कोई कहे ना कि देखिए मैं आपको बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं और मैं ही बोलता हूं ये लाइन, तो तुरंत बोल देना, समझ जाना कि मास्टर झूठ बोल रहा है। और ये लाइन मैं ही बोलता हूं कि देखिए एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं। जब भी मैं बात करता हूं भाई सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बात करता हूं, ये हमेशा आप लोग याद रखा करो। दूसरी फैकल्टी की कभी बात नहीं करते अपन। यहां पर याद रखना, ट्रिक्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं, सब कुछ बेसिक होता है। ये अपने पास 2x है और ये अपने पास 3x है। इसमें आपने यहां पर जोड़ा कितना? 10, और इसमें कितना जोड़ा? 20। तो रेशियो जो बन गया ना वो 3:5 बन गया। तो मुझे बताइए जब x का मान आएगा, क्या 5 इधर इंटू होगा क्या? 5 गुना 2 10, और 5 का इससे इंटू होगा 10 50। ये इधर इंटू होगा तो 9x प्लस अपने पास 60। इसको इधर लेकर जाओगे तो 10x माइनस 9x, और इसको इधर लेकर जाओगे तो 60 माइनस 50। ये अपने पास x का जो मान आएगा वो क्या 10 आएगा क्या? यहां पर क्या हो रहा है? ये अगर आप रियल में देखोगे तो इस 5 का इंटू तो हो रहा है किससे? 2 से, और 3 का इंटू हो रहा है इस 3 से। क्या एक तरफ जब लाओगे तो माइनस करोगे तो क्या 1 ही बचा क्या? तो यहां पर मैं वही चीज बता रहा हूं कि इसका इंटू इससे करना तो 10 आएगा, और इसका इंटू इससे करना तो अपने पास दोनों को घटा देना, 10 में से 9 घटा देना तो 1 बचा। यहां पर पहली बात। उसके बाद आपको पता है कि 20 का इंटू 3 से होगा और 3 का इंटू 5 से होगा, तो जुड़ेंगे या घटेंगे? तो आप कहोगे सर घटेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ 20 का इंटू 3 से करोगे तो 60, और इसका इंटू इससे करोगे तो 50। यहां से 60 माइनस 50, बस वो मैं बोल रहा हूँ आपको, वो ट्रिक लग रही है। तो मुझे बताओ एक का मान क्या 10 आ गया है क्या? तो यहाँ पर x का मान 10 आ चुका है, तो 2x का मान 20 होगा, तो 2 का मान 20 और 3 का मान 30। क्या सब कुछ बेसिक नहीं है क्या? बताओ मुझे। सब कुछ बेसिक अगर आप समझना चाहो तो, लेकिन वो बताने का तरीका चेंज होते ही लगता है अरे ये क्या अजीब चीज बता दी सर ने। ये भी वैसे ही बेसिक है, जैसे एक बच्चे ने पूछा था ना, ये भी पूरा बेसिक ही है वैसे। मैं आता हूं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेता हूं। उसके बाद हम लोग फाइल नंबर 3 को अपलोड करेंगे और उसके क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे।
वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आओ सभी लोग। देखिए, ध्यान से सुनना आप लोग, और उससे पहले एक बात आप लोग देखना। मान लो, और ये चीज याद भी रखना, मान लीजिए 50 लीटर मिल्क और वाटर का मिश्रण भरा हुआ है, टोटल 50 लीटर है, जिसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास जो है वहां पर क्या 3:2 है क्या? इसमें से अगर आप लोग 10 लीटर बाहर निकालते हो, 10 लीटर अगर बाहर निकालते हो, तो बताइए अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा, दोनों बाहर आएंगे? तो याद रखना दोनों बाहर आएंगे। क्या दोनों बराबर बराबर आएंगे क्या? नहीं, दोनों 3:2 में ही बाहर आएंगे, याद रखना। तो ये 3:2 अगर है तो 50 को 3:2 के रेशियो में अगर बांटोगे आप लोग, तो अपने पास ये होगा 30, और ये कितना होगा 20। यहां पर अगर 10 को 3:2 में बांटोगे तो 5 की वैल्यू 10 है, तो 1 का मान 2 होगा, तो 3 का मान 6 और 2 का मान 4। क्या ये आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या? जो रिमेनिंग बचा, 50 में से 10 बाहर गया तो बचा कितना? 40 लीटर। मुझे बताइए टोटल मिल्क 50 था, 6 बाहर गया तो मिल्क बचा कितना? तो आप कहोगे सर 24। और पानी कितना बचा? तो 20 में से 4 बाहर गया तो 16। और इसका अगर रेशियो की मैं बात करूं तो मुझे बताइए 8 से कट गया 3 बार और 8 से कट गया 2 बार, तो रेशियो क्या 3:2 ही आना है क्या? तो याद रखना एक बात, अगर अपने पास 50 लीटर मिल्क भरा हुआ है, 10 लीटर बाहर निकालोगे तो इसमें रेशियो 3:2 अगर है तो बाहर निकालोगे उसमें भी 3:2 होगा, और अगर आपने जो बचा उसमें भी 3:2 होगा, ये याद रखना। तो चलिए फिर क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। फाइल नंबर 3 है भाई, ये लो। अनुज, एक बात मैं बार बार बताता रहता हूँ, सेम एग्जाम्पल के साथ, तो थोड़े दिन बाद एग्जाम्पल से याद हो जाएंगे आपको। टोटल तो मैं देख के बताता हूँ भाई, आज मुझे पता नहीं। ए और बी जो है वो 4:1 है, कितनी फाइलें वो मैं बताता हूँ। यहां से जब मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, तो मुझे बताइए जब 10 लीटर आप लोग निकालोगे तो अकेला ए बाहर जाएगा, अकेला बी बाहर जाएगा, दोनों बाहर जाएंगे? तो आप कहोगे सर दोनों बाहर जाएंगे, ए भी जाएगा बी भी जाएगा। कौन से रेशियो में? 4:1 में। तो 4:1 में जब बाहर जाएगा तो ये कितना बाहर गया? 10 को बांटोगे, 5 की वैल्यू 10 है तो 1 का मान 2, तो 4 का मान 8 लीटर, तो ए बाहर जाएगा। और बी कितना बाहर जाएगा? 2 लीटर बाहर जाएगा। शुरुआत में कितना था सर? नहीं पता। तो इसको आप लोग शुरुआत में ए को मान लो 4x और बी को मान लो आप लोग x मान लीजिए। यहां से जो बाहर गया उसको तो माइनस कर दो, 4x था, और जैसे ही 10 लीटर मिश्रण आप निकालते हो तो 8 लीटर अपने पास बाहर गया, ए में से वो माइनस कर दो, और बी में से कितना बाहर गया? x था, कितना बाहर गया? 2 माइनस कर दो। और कौन सा लीटर निकालकर 10 लीटर द्रव्य बी भरा जाता है? कौन सा भरा? 10 लीटर बी डाला तो बी को ऐड कर दो। और यहां से जो रेशियो बचेगा वो क्या 2:3 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा सर। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो कितना होगा? 12x माइनस 24 बराबर अपने पास ये होगा 2x, और ये यहां पर 8 बचेगा, 10 और 8, 8 बचेगा तो 16। तो मुझे ये बताइए इधर आके ऐड होगा तो 10x की वैल्यू क्या यहां से 40 अगर आ जाएगी तो यहां से सोल्व करने पर x का मान क्या 4 आ जाएगा क्या? और x का मान अगर 4 है तो ये कितने लीटर होगा? क्या 16 लीटर होगा क्या? यही हम लोगों से पूछा कि प्रारंभिक मिश्रण में a की मात्रा कितनी थी, तो आंसर कितने लीटर आ जाएगा? 16 लीटर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या आप लोग क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो क्या कि 10 लीटर पहले ही बाहर निकाल दो? 10 लीटर पहले ही बाहर निकाल दो, क्योंकि जो रिमेनिंग होगा ना उसमें भी अपने पास ए और बी का रेशियो तो यही रहना है। ए और बी का जो रेशियो होगा 10 लीटर पहले ही बाहर निकालने पर, क्या अपने पास 4:1 होगा क्या रिमेनिंग में? अब इसमें आपने 10 लीटर मिश्रण पहले ही बाहर निकाल दिया, अब 10 लीटर बी भर रहे हो आप, तो उससे आपके पास जो रेशियो हो गया ना वो 2:3 हो गया। और अब ये क्वेश्चन पहले वाला जैसा बन गया, ए को ना तो आप बाहर निकाल रहे हो ना और डाल रहे हो, तो क्या ए बराबर नहीं होना चाहिए क्या? तो ऊपर रेशियो अगर 4:1 है तो नीचे वाले को 2 से अगर मैं इंटू कर दूं तो क्या बराबर हो जाएगा क्या? 2 से इंटू करते ही ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 6। तो मुझे बताओ मिलाया कितना? तो आप बोलोगे सर 5। 5 की वैल्यू मुझे बताइए कितनी है? तो 5 का मान अगर 10 है तो मुझे बताओ एक का जो मान होगा वो क्या 2 होगा क्या? और एक का मान 2 होगा तो इस 5 का मान मुझे बताइए क्या 10 होना है क्या?
अभी 10 लीटर रिमेनिंग है और 10 लीटर आप बाहर निकाल चुके हो। इसका मतलब पहले टोटल क्या 20 लीटर था क्या? और 20 लीटर को क्या 4:1 में डिवाइड कर लोगे क्या आप लोग? 5 का मान 20 है तो 1 का मान 4, तो ए तो शुरुआत में था 16 लीटर और ये कितने लीटर था? ये अपने पास कितने लीटर था? 4 लीटर। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो जब भी मिश्रण बाहर निकाले तो उसको हमेशा आप लोग पहले ही निकाल लिया करो। बोलो ठीक है क्या? मुकेश अभी तक तो नहीं है। आगे लास्ट में 7:35 पर पूछता हूं बच्चों से। लोकतांत्रिक तरीके से छुट्टी नहीं करेंगे। लास्ट वाले जैसे ही आएंगे भाई अब क्वेश्चन। चलो करो 2 नंबर, फाइल नंबर 3 पढ़ा रहा हूं। दरोगा आप जांच करो भाई। तो देखिए, एक बर्तन में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 3:1 है। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 है। 27 लीटर मिश्रण बाहर निकाल दिया, तो पहले ही बाहर निकाल दिया करो इस मिश्रण को, ये ताकि परेशान करे ही नहीं आपको। निकालो इसको बाहर। अब जो रिमेनिंग अपने पास बचा, शेष से क्वेश्चन कीजिए। क्या रेशियो 3:1 हो गया है क्या? बिल्कुल ठीक है। इसमें 8 लीटर पानी मिलाया गया, मिश्रण निकाला, पानी 8 मिलाया, तो रेशियो 3:5 हो गया। ये बढ़िया आदमी था, इसने देखिए दोनों खुद ने ही बराबर दे दिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो तुरंत मन में थैंक यू बोला करो एग्जामिनर को। ये दोनों बराबर आ गए हैं, तो मुझे बताइए 4 की वैल्यू क्या 8 है क्या? तो एक का मान कितना होगा? 2। एक का मान अगर 2 होगा तो ये टोटल अब बचा कितना? 4 का मान कितना होगा? तो क्या 4 का मान 8 होगा क्या? पहले 8 वैसे ही दिया हुआ। बहुत बढ़िया आदमी था, लगता है अभी भी चाय बनाकर क्वेश्चन बनाना शुरू किया। देखो 4 का मान 8, यहाँ 4 का मान ही चाहिए था। 8 लीटर अभी बराबर बचा हुआ है और यहां से 27 अपने पास ये है, तो 27 निकल चुका था, 8 लीटर बचा हुआ है। तो मुझे बताइए क्या 35 लीटर टोटल होगा क्या? यही पूछना चाह रहा है। आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? मिश्रण पहले ही बाहर निकाल दिया करो। रोनित कितने क्वेश्चन सेम टाइप के करवाऊं तो आप इसको पकड़ना शुरू करोगे? नंबर बोलो, मैं उतने ही क्वेश्चन करवा दूंगा। पहले बेसिक से, पहले तो इस चीज को समझा के आया हूं कि ऐसा कर क्यों रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन बेसिक से समझाया, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को ऐसे करवाया। उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं। आप ये बता दो कि सर एक ही टाइप के 27 क्वेश्चन लगातार आने चाहिए आपकी तरफ, बैक टू बैक। उसके बाद अचानक मेरे दिमाग में समझ में आना शुरू होगा। क्या आगे बढ़े? 2 क्लास टीएस पहले की देख कर आओ भाई। एक तीसरा भी आपके लिए, सिर्फ रोनित, ओनली आपके लिए, एक्सक्लूसिवली। और जब एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक ही बच्चे को पढ़ाया जाता है तो फीस बढ़ जाती है। अब मेल आएगा, इधर उधर से लेकर तैयार रखना 4-5 लाख रुपए। अकाउंट नंबर तो फिक्स है मेरा, देखो यही अकाउंट नंबर, आप अगर कभी चेक करना चाहो तो 35540015, 50,975। ये लो। एक दिन एक बच्चा कह रहा था सर मैं हैक कर लूंगा। मैंने कहा भाई हैक कर लेगा तो एसएससी की तैयारी थोड़ी करता तू, करके दिखा। मैंने कहा इतना ही नंबर होता है भाई पीएनबी के अकाउंट में। एक बच्चा करे इतने जीरो क्यों? वो अकाउंट नंबर है भाई। यहां पर एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। 220 लीटर मिश्रण निकाल दिया। रोनित सिर्फ आपके लिए भाई, 220 लीटर मिश्रण पहले ही निकाल दिया करो। तो बताओ शेष में भी रेशियो सेम ही रहता है जो भी बचा, तो क्या 6:5 होगा क्या? 12 लीटर पानी मिलाया है तो रेशियो 3:4 हो गया। अब ये क्वेश्चन मैं पहले ही करवा के आ गया हूं कि ना तो आपने दूध मिलाया है ना बाहर निकाला, तो ये बराबर होना चाहिए, तो 2 से इंटू कर दो। तो बताओ यहां पर वैल्यू कितने की है? तो यहां पर 3 का मान अगर 12 है तो बताओ 1 का मान क्या 4 होगा क्या? तो बताइए 11 का मान कितना होगा? तो 11 का मान होगा 44। 220 आप बाहर निकाल चुके हो और देखा तो 44 अभी भी है। इसका मतलब शुरुआत में क्या 264 था क्या? ए आंसर आ गया। क्या अब तो सभी लोग समझ पाए हो गया?
क्या आगे बढ़े? चलो करो इसको। यहां मिश्रण निकाला है भाई, 48 लीटर मिश्रण निकाल कर। क्या सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूं, स्किप कर दूं, क्या कर लोगे क्या? क्या अपने आप कर लेंगे आप लोग? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। चलो इसको करो आप। आपकी बार बदमाशी कर रहा है ये। करो। एक बर्तन में एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है ना, वो 5:3 है। इस मिश्रण का कितना भाग हम लोग निकालें और उसमें 1/10 भाग पानी मिलाएं ताकि मिश्रण 1:1 हो जाए? देखना आप लोग, समझना। मिश्रण का कितना भाग निकालें, तो मिश्रण पहले ही निकाल दो। ये देखिए, ध्यान से सुनो, इसको हटाओ, इसको इसको हटाइए यहां से। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी हम लोग मिलाएं। ठीक है? तो आप लोग मुझे ये बताइए, मिश्रण आप लोग निकाल रहे हो, यहां से मिश्रण आपने पहले ही बाहर निकाल दिया। ठीक है ना? 1 मिनट ध्यान से सुनो, सब कुछ सही हो जाएगा। 1 मिनट सुनो, 2 मिनट सुनिए सिर्फ मेरी बात। मुझे ये बताइए, मिश्रण निकाल दिया तो जो रिमेनिंग बचेगा, इंग्लिश वाले भी सुन लो एक बार, मेरी बात सुन लीजिए। मिक्सर अगर निकाल दिया तो रिमेनिंग जो बचेगा उसमें बताइए मिल्क एंड वाटर कितना होगा? 5:3। जितना मिश्रण निकाला है ना, उतना ही पानी हम लोगों ने डाला, उतना ही हम लोगों ने पानी मिलाया जितना मिश्रण निकाला। और ये रेशियो 1:1 हो जाना चाहिए। तो मुझे सभी लोग देख कर ये बताओ, ये रेशियो 1:1 अगर होना चाहिए तो क्या ये दोनों तो बराबर होने चाहिए क्या? तो ये दोनों अगर बराबर होने चाहिए तो ऊपर एक का इंटू करो तो 5 और 3, और नीचे अगर आप लोग इंटू करते हो 5 से तो 5 और 5। मुझे बताइए पानी कितना मिलाया आपने? मुझे ये बताइए पानी कितना मिलाया? क्या 2 लीटर मिलाया क्या? 2 लीटर पानी हम लोगों ने मिलाया। और यहां पर मुझे बताओ, इसका मतलब मिश्रण भी क्या 2 लीटर बाहर निकाला होगा क्या? क्योंकि जितने लीटर वाटर आप लोग ऐड कर रहे हो उतने ही लीटर आप लोग मिक्सर उसमें मिला रहे हो, उसमें से बाहर निकाल रहे हो। तो क्या अपने पास, मुझे ये बताइए, क्या दोनों तो बराबर होने चाहिए क्या? कभी कभार वो बदमाशी करेगा। क्या बदमाशी करेगा? वो कहेगा मिश्रण जितना निकाला ना, पानी उसका 1/10 ही मिलाया। मिश्रण जो है वो जितना बाहर निकाला, पानी उसका 1/10 ही मिलाया है। तो मुझे बताइए दो, तो क्या मिश्रण फिर 20 बाहर निकाला होगा क्या? तो अब देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने वैसे ही समझा दिया, बाकी 1/10 ये बिल्कुल ठीक है, ये लाइन बिल्कुल ठीक है, याद रखना। फिर पढ़ाता हूं मैं आपको, वो तो एक एग्जाम्पल शुरुआत में समझाने के लिए वापस मैं बताता हूं। इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर, मान लो आप लोग इसमें से शुरुआत में मिक्सर बाहर निकाल रहे हो, तो जो शेष बचेगा मुझे बताइए, कुछ मिश्रण बाहर निकाला, जो रिमेनिंग अपने पास बचेगा उसमें सारे लोग मिलकर ये बताओ मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? क्या 5:3 ही होगा क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 5:3 ही होगा। यहां पर कितना पानी हम लोग मिलाएं, तो आप कहोगे सर x लीटर पानी आप लोग कितना मिलाएं? जैसे ही पानी मिलाया तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। मैं कहूंगा कि भाई क्या दूध बराबर नहीं होना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल होना चाहिए। तो मुझे बताओ, ऊपर अगर 5 और 3 है तो नीचे भी दूध तो बराबर होना चाहिए क्या? 5 और 5 बिल्कुल ठीक है क्या? तो बताइए दूध कितना मिलाया आपने यहां पर? क्या नहीं, पानी कितना ऐड किया? क्या 2 लीटर ऐड किया है क्या? और पानी जितना मिलाया, मिक्सर उतना ही बाहर निकाला? या मुझे बताइए, वाटर जो आप लोग ऐड कर रहे हो, वो अपने पास निकाले गए मिक्सचर का, मुझे बताइए क्या 1/10 है क्या? तो एक बात पूरा दिमाग लगाकर मुझे यह बताना कि क्या वाटर में से जितना बाहर निकाला वो पता लग जाए तो मिक्सचर का पता लग जाएगा कि कितना निकाला था। मिक्सचर का पता लग जाए तो पानी कितना डाला था। दोनों में से एक चीज अगर पता लग जाए तो दूसरी आप लोग खुद ही निकाल लोगे क्या? तो यहां पर मान लो वाटर अपने पास कितना, इसका पता लग गया 2 लीटर। 2 लीटर पता लग गया है, तो इसका मान अगर 2 है तो मिक्सचर जो होगा वो मुझे बताइए क्या 20 लीटर आपने बाहर निकाला होगा क्या?
20 लीटर मिक्सर आप बाहर निकाल चुके हो और अभी बचा हुआ कितना है? 20 लीटर बाहर निकाल चुके हो, बचा हुआ कितना है मुझे बताइए? 8 लीटर। 20 लीटर बाहर निकाल चुके हो, 8 लीटर बचा हुआ है, इसका मतलब टोटल था कितना शुरुआत में? 20 लीटर बाहर निकाल चुके हो, 8 लीटर बचा हुआ है, तो शुरुआत में क्या 28 था क्या? उसमें से बाहर कितना निकाला? 20। इसका मतलब क्या 5/7 भाग बाहर निकाल चुके हो क्या? ऐसे हम लोग, जैसे मान लो 20 लीटर है और उसमें से 10 निकाल लिया, तो कोई कहेगा कि कितना भाग, तो आधा भाग बाहर निकाल लिया भाई। तो 28 था, उसमें से 20 टोटल था। 28 नीचे लिखते हैं टोटल हमेशा जब भी भाग पूछे। टोटल 28 था, उसमें से 20 लीटर निकाल चुके हो, तो भाग पूछा कि कितना पार्ट, तो 5/7 पार्ट। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है। 16 तो कहां से आएगा, मुझे तो समझ में नहीं आया भाई। एक बच्चा जो 16 कह रहा है, मैं फिर समझाता हूं। करो, इसका फ्रैक्शन 1/7 होता है भाई। पढ़ो और करो क्वेश्चन को। निधि मैं बताता हूं रियल वैल्यू कैसे, पहले क्वेश्चन करो। ध्यान देना आप लोग वापस से। दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर 1/7 पानी मिलाया? सभी को समझाता हूं बहुत अच्छे से, 100% समझ में आएगा। मिक्सर आप पहले ही बाहर निकाल दिया करो जब भी निकालना हो। रिमेनिंग जो बचा अपने पास, शेष जो बचा, जहां लगे कि ये चीज नहीं समझ में आई सर, वही आप लोग बता देना। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:3 है। इसमें पानी आप लोगों ने मिलाया है, तो रेशियो 3:5 हो गया। मुझे आप लोग सभी लोग बताइए, सबसे पहले क्या मिल्क की क्वांटिटी तो बराबर होनी चाहिए क्या? ये क्वेश्चन पिछले 15 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करवा के आया था पिछली फाइल में। तो 5-3, इसीलिए पहले वो सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ाता हूं हर चीज, अगर आप लोग समझ पाओ तो। और ये जो अपने पास है, 5 का इंटू करोगे तो 15, और अपने पास यहां पर 5 का इंटू करोगे तो 25। बोलो ठीक है क्या? अब मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ कि पानी जो कि मिलाया है यहां से यहां तक, वो क्या आप लोगों ने 16 लीटर मिलाया है क्या? तो 16 लीटर अगर पानी मिलाया है, तो मिक्सर कितना निकाला? उसका 1/7 ही पानी मिलाया। मुझे बताइए, आपने मिक्सर जो निकाला जितना भी, उसका 1/7 पानी मिलाया, और पानी मिलाया 2 लीटर, तो मिक्सर कितना निकाला होगा वो नहीं बता सकते क्या? आप लोग बताओ। मिक्सर जितना निकाला था उसका 1/7 पानी मिलाया, और पानी का मान 2 आ जाए, तो मिश्रण क्या निकाल सकते हो क्या? आप बताओ। तो यहां से सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या अपने पास जो भी मिश्रण था उसका सिर्फ 1/7 ही मिलाया पानी? तो हमने जितना मिश्रण बाहर निकाला, पानी उसका का मतलब इंटू 1/7, और ये पता लग गया 16। तो मिश्रण कितना बाहर निकाला होगा, इसकी वैल्यू 16/7 112। ये कैसे आई बोलो? सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बताइए। ये चीज एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, नहीं तो फिर समझाता हूं। आगे समझ में? 112 लीटर तो आप बाहर निकाल चुके हो, और मुझे बताओ बचा हुआ कितना है? बचा हुआ है उसमें 24। 112 तो आप बाहर निकाल चुके हो, अभी भी रिमेनिंग अपने पास 15 और 9 24 है, तो टोटल क्या 136 था क्या? और निकाल कितना चुके हो? 112। 8 से कट जाएगा 14 टाइम, और 8 से कट जाएगा 17 टाइम। क्या अपने पास 14/17 भाग आपके पास यहां पर ये अपने पास बाहर निकाल चुके हो? बोलो ठीक है क्या? कुछ बच्चों को यहां कंफ्यूज होते हैं कौन सी चीज में, सर ये आप रियल वैल्यू कैसे लिख रहे हो? याद रखना है रियल वैल्यू नहीं है, और इस क्वेश्चन में रियल कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो रियल पूछ कैसे सकता है? इसीलिए ये जो x, अगर इसको आप लोग x मानते हो, 16x मान लो, तो ये भी 24x हो जाएगा, ये भी 112x हो जाएगा, नीचे भी x आएगा, ऊपर भी x आएगा, तो x x कट जाएगा। इसीलिए भाग पूछ रहा है, कुछ भी रियल यहां पर नहीं है, याद रखना। वो तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। एक बच्चे को ये प्रॉब्लम है, याद रखना, इसको मैं मिटाना भूल गया था। वो तो एग्जाम्पल कभी कभार समझा देता हूं मैं। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? एक बच्चे से मैं कॉल करता हूँ, आज के लिए टाइम खत्म हो गया। उसके बाद अरे वो तो करना था, पोल तो करना था, वो तो किया ही नहीं। आर देखो सुबह से बोल रहा था कि सर कॉल करना कॉल करना, मेरा नाम ओनली आर लिखा हुआ है, और जब मैंने कॉल किया ना, उसने काट दिया।
डिक्लाइन इधर से। अब वो कल फिर आके चिल्लाना शुरू कर देगा, सर प्लीज कॉल करना, प्लीज कॉल करना। कल राखी है, मुझे बताइए हॉलीडे होना चाहिए तो हाँ लिखना, ठीक है ना। मैं वापस बोल रहा हूं, नहीं होना चाहिए तो ना लिखना। हॉलीडे की पूछ रहा हूं, हॉलीडे क्लास की नहीं पूछ रहा हूं, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हॉलीडे होना चाहिए तो हाँ लिखना, नहीं होना चाहिए तो ना लिखना, या नन ऑफ दिस, या पता नहीं। ऐसे अपने पास यहां पर ऑप्शन जो है पता नहीं, 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। क्लास की नहीं, हॉलीडे की। हॉलीडे होना चाहिए तो हाँ लिखना, नहीं होना चाहिए ना लिखना, नहीं पता तो सी लिखना। और यहां पर ये दे दिया मैंने आपको पोल। चलिए 30 सेकंड मिलेंगे आपको। 64% कह रहे हैं हॉलीडे नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू अपने लोकतांत्रिक देश, अपने को यही करना पड़ेगा। कल छुट्टी नहीं करेंगे हम लोग। जो भी बच्चा नहीं ले पाए क्लास, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग देख लेना, क्योंकि आप लोग खुद के सामने भी आ गया है। ये अपने पास ओनली 27% बच्चे, ये हैं 63% बच्चे, और ये हैं 3%, और ये हैं 7%। ठीक है, जनमत संग्रह हुआ है। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं हम लोग शाम को 6 बजे। जितने बच्चे आ सकते हैं आना, नहीं तो रिकॉर्डेड आप लोग देख लेना। गुड नाइट, शुभ रात्रि।